काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह एवं 19वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य विषयक पर हुआ मंथन। वाराणसी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर समाजवादी चिंतक और जननायक चंद्रशेखर की जन्म शताब्दी समारोह एवं उनकी 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र, समाजवाद, वैचारिक राजनीति और जनांदोलनों की उस विरासत को पुनः स्मरण करना है जिसे महात्मा गांधी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने अपने जीवन, संघर्ष और विचारों से समृद्ध किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में B.R. पाटिल, पूर्व मंत्री, कर्नाटक सरकार एवं वर्तमान विधायक, कर्नाटक, उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रशेखर केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, वैचारिक स्पष्टता और जनपक्षधर राजनीति के प्रतीक थे। आज जब लोकतंत्र अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, तब उनके विचार और जीवन दृष्टि नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। कार्यक्रम के संयोजक कुंवर सुरेश ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महात्मा गांधी और चंद्रशेखर की राजनीति सत्ता प्राप्ति की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सहभागिता सुनिश्चित करने की राजनीति थी। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को मजबूत बनाने के लिए संवाद, असहमति के सम्मान, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज 24 के राजनीतिक संपादक, ने लोकतंत्र, मीडिया और जनमत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनावों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकता, स्वतंत्र मीडिया और वैचारिक प्रतिबद्धता से सुनिश्चित होती है। इस आयोजन के संयोजक कुंवर सुरेश सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम के संचालन और आयोजन में विनीत अरविंद सिंह, पूर्व MLC, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये संगोष्ठी चंद्रशेखर समाजवादी न्यास द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, समाजवादियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता कर चंद्रशेखर के विचारों को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताया। हमारा नाम धीरज जी से रोज है। नाम धीरज जी आज के इस सभा के सदस्य साहब, हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, चंद्रशेखर जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। काशी वासियों के लिए आपके शुभ वचन आज करें। नहीं, हम तो काशी वासियों से शुभ वचन चाहते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे। और ये 19वीं पुण्यतिथि है और हर साल हम लोग मनाते हैं। 19वीं साल लगातार ये शताब्दी वर्ष है, तो ये प्रोग्राम पूरे देश में साल भर हम लोग मना रहे हैं। अभी दिल्ली में 3 बार प्रोग्राम हुआ, उसमें 2 बार गया मैं, बलिया में हुआ, पटना में हो रहा है, वही हर जगह जो पूरे देश में हो रहा है। तो चूँकि 8 मई को हम पुण्यतिथि मनाते हैं, हर साल की 19वीं पुण्यतिथि है, तो शताब्दी वर्ष उसी के साथ हम लोग मनाते हैं। चंद्रशेखर जी जैसे राजनेताओं की कमी देखिए, बहुत सारे कारण हैं। और एक तो छात्र संघों का बंद होना। छात्र के और आप देखिएगा बनारस में तमाम PSU के अध्यक्ष हुए, जो MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव के बाद नेताओं का पैदा होना बंद हो गया। इसीलिए नेताओं के परिवार के बच्चे आज नेता बन रहे हैं, क्योंकि छात्र नेता बनना हो गया बंद। तो हम तो चाहते हैं, लेकिन अब सवाल है कि हमारे जो लोग, असल में दिक्कत है कि जो लोग यहाँ से चुन के चले जाते हैं, जो ऊपर पहुँच जाते हैं, तो फिर वो शासन भूल जाते हैं।
जबकि छाछ सिंह के माध्यम से ही वो लोग जो है आज देश की राजनीति में ऊपर पहुँचे। तो छाछ अगर देश में अच्छी राजनीति करनी है, देखिए पहले आंदोलन सड़क पर होता था और कोई किसी से पूछता नहीं था। देश में कोई समस्या होती थी, छात्र नेता सड़क पर उतर जाते थे। आज सड़क की राजनीति खत्म है। और खास तौर से एक बात अन्यथा मत लीजिएगा, मोबाइल ने तो राजनीति को और ख़त्म कर दिया है कि नेता सोचता है कि मोबाइल पर जरूर सर्च कर दिए, मेरा काम खत्म। और देश आज बहुत संकट है। ये जो मुद्दा है गांधी, चंद्रशेखर और राजनीति जो लोकतांत्रिक भविष्य, क्योंकि गांधी से बड़ा तो कोई दुनिया में लोग नहीं मानते हैं। हालांकि जब भी